नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी टिकी गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम BSTET 2024 BPSC TRE थर्ड हिंदी कक्षा 11-12 प्रैक्टिस सेट 1 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? तो गेहूं और गुलाब यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा मसीहा किसकी जीवनी पर लिखा गया है? तो हमारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी पर लिखा हुआ है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। इनकी अन्य कृतियां हैं विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर। ये भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है, विश्रामपुर का संत और आदमी का जहर। आगे देखिए, तो धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखिए, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बूंद सहसा उछली की रचना किसने की है? तो एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार हैं अज्ञे और यह एक यात्रा वृत्त है। ऑप्शन नंबर डी सही। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो शिकार साहित्य के हैं श्री राम शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष हैं। आगे देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध यह है
रघुवीर सहाय की रचना। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख की रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि नहीं शामिल हैं? तो तार सप्तक में कौन नहीं शामिल है? रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? उन्नीस सौ 43 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा। यह एक आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो निषाद बांसुरी यह एक ललित निबंध है। किसका है? कुबेरनाथ राय का। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन, कनप्रिया के लेखक हैं? तो कनप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द सरिता नहीं है। अगला क्वेश्चन, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? तो ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। ध्वन्यालोक के लेखक हैं आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? तो पाल गोमरा के लेखक हैं उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 23 देखिए, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में यह अरुण कमल की काव्य कृति है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है?
तो संविधान के अनुच्छेद 51 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द क्या है? परिपार्श्विक। पूजनीय नहीं होगा, यह होगा पूजनीय। उज्ज्वल होगा उज्ज्वल, और ज्योत्सना का शुद्ध रूप होगा ज्योत्सना। आगे देखिए, स्वार्थ का विलोम शब्द होगा स्वार्थ का होगा परमार्थ। अगला क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, कौन है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है शुद्ध कविता की खोज। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, तो जुलूस के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 29 देखिए, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली यह एक कहानी विधा की रचना है। इसकी लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है असंभव कार्य। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 32 देखिए, बकरी नाटक की रचयिता हैं, तो बकरी के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके अन्य नाटक हैं कल भात आएगा, कल भात आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो परती परिकथा। ऑप्शन नंबर डी सही। परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे इत्यादि ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी है? रेणु की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, भूल गलती के लेखक हैं, तो भूल गलती कविता के लेखक हैं मुक्तिबोध। इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है
ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। प्रश्न संख्या 35 देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो लोकोक्ति कौन सी है? अध जल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर डी सही। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी सही। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और आती हैं कौन कौन सी बोलियां? खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी इत्यादि। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली, मगही, भोजपुरी, मगही और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत का सही शब्द विच्छेद है अनधन अंत, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 40 देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास क्या है? गोदान, 1936 में। अगला प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा राम ने रोटी खाई है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत होता है सोरठा। दोहा का विपरीत क्या होगा? सोरठा, ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो इसमें से नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी जो है विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही।
पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञे की। अशोक हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। तो इस तरह से हो जाएगा, क में 3, ख में 1, ग में 2, 3 1 2, 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो शुद्ध शब्द होगा सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 47, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। सोलह मात्राएं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल का कथानक सांप्रदायिकता से संबंधित है। इसके लेखक हैं सानी। अगला क्वेश्चन, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा हैं। प्रश्न संख्या 50 देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो रामविलास शर्मा भाषा और समाज के लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 51 देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सही। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सही। ये बिहार के आरा जिला के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 56 देखिए, परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। मौलिक उपन्यासकार माने जाते हैं और परीक्षा गुरु हिंदी की पहली मौलिक उपन्यास है।
शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनकी जैसी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? घनानंद। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कृष्ण भक्ति धारा में ध्रुव चरित्र के लेखक हैं नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ब्रज भाषा में रचना करना, बाकी प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत का प्रयोग ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जलज कमल, जलद बादल, जलधि समुद्र। 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के लेखक हैं? तो कृष्ण गीतावली के लेखक तुलसीदास। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा व्यय। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से चयन कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, 10 कुमार चरितम, दंडी, नैषधीय चरित, श्रीहर्ष और उत्तर रामचरित भवभूति। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर की। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, नैन नचाई कहूँ मुस्काई, लला फिर आई हो खेलन होरी। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है पद्माकर की। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर सी सही।
अगला क्वेश्चन, नहुस नाटक के रचनाकार हैं तो गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी सही। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो बरवे नायिका भेद रहीम की। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हो? बिहारी। बिहारी की रचना केवल एक है, बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। अंतिम प्रश्न है, ध्रुवपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुवपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।